Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I am going to start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. I hope you like my video, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started. Basic देख लेते हैं जो यूज होगा exercise 2.2 में. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta, यानी कि अगर हमारी अल्फा प्लस बीटा इस एक्सप्रेशन की जीरोस हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस आगे लगाना है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए. या तो आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, ठीक है. ये होता है हमारा सम ऑफ द जीरोस. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू सी बाय ए. सी यहाँ पे क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और ए हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. तो ये फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज में यूज होंगे जो कि आपको याद रखना है. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम इसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है. ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था हमारा. नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल्स. इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स फॉर दिस इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा हमारा माइनस बी बाई ए. इसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा हमारा होगा माइनस जी बाई ए. करेक्ट. इफ अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द जीरोस एंड अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन ये हमारी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, जब हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है या फिर अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस मेथड. के यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस लगाना है, अल्फा प्लस बीटा जो गिवन है वो पुट कराना है यहाँ पे एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सम ऑफ द जीरोस, यहाँ हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. हम डायरेक्टली इसके थ्रू निकाल सकते हैं इक्वेशन. करेक्ट. एक्सरसाइज शुरू करते हैं. नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. इसमें हमें सबसे पहले इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स क्या, एक्स की पावर स्क्वायर देन एक्स की पावर देन कांस्टेंट टर्म, ठीक है. यानी कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए. स्क्वायर के बाद पावर 1 होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म. ये नहीं है कि -8 यहाँ है और -2x इधर है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, हम इसके फैक्टर्स लेंगे, ठीक है. तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखती हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा a है, यहाँ पे हमारा a क्या है, 1 है. bx एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2 है, -2, यानी कि b की वैल्यू -2 है, एंड c इज -8. करेक्ट. सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, a क्रॉस c, यानी कि a मल्टीप्लाई c आपको निकाल लेना है. a यहाँ पे हमारा क्या है, a की वैल्यू है 1, ठीक है, a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c इज दिस कॉन्स्टेंट टर्म -8, और b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, -2. b की वैल्यू है -2, यानी कि इसका रिजल्ट आया -8 और दिस इज -2. तो आपको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या है मेरा, -8 आए, और प्लस या माइनस कराऊं तो मेरा कितना रिजल्ट आए, -2 आए, ठीक है. दो नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लिकेशन कराने से -8 आए या फिर प्लस और माइनस कराऊं तो -2 आए, ठीक है. तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन लिखनी होगी. अब यहाँ देखते हैं वो दो नंबर क्या हो सकते हैं. अगर मैं 4 लेती हूँ और 2 लेती हूँ, 4 2 से 8 होता है, ठीक है. अभी प्लस माइनस छोड़ दो थोड़ी देर के लिए. 4 और 2, 4 में से अगर मैं 2 माइनस कराऊंगी तो प्लस का 2 आएगा, तो मैं ग्रेटर के सामने क्या ले लेती हूँ, माइनस ले लेती हूँ. अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस जब आप कराओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और साइन ग्रेटर का. करेक्ट. इसी तरीके से -4 इंटू +2, 4 2 ज़ा 8, साइन माइनस का. मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर 2 माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर 1 माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है. तो ये हमारा है. तो इसको अब हम क्या करेंगे, -2x की जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, -4x
प्लस 2x, करेक्ट। तो इसमें लिखते वक्त क्या करना है, एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज लिखना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज रखनी है, और 2x को हमने स्प्लिट कराया है माइनस 4x में एंड प्लस 2x, करेक्ट, इक्वल्स टू 0। ना देखो माइनस प्लस माइनस, 4x में से 2x गया तो कितना बचा, 2x माइनस का ग्रेटर का साइन, करेक्ट। नाउ अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम, x यहाँ पे कॉमन है, x माइनस 4 एंड हेयर 2 इज कॉमन, x 2 माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 एंड यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, x एंड यहाँ पे 2, ठीक है। यानी कि x माइनस 4 x प्लस 2 हमारे इस इक्वेशन के क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, या फिर क्या कह सकती हूँ मैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 उधर लेके गए 4 आ गया, और ये प्लस 2 उधर लेके गए माइनस 2 आ गया, x की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू आई माइनस 2, यानी कि ये दो हमारे इसके क्या हैं, इस इक्वेशन के जीरोज हैं। जीरोज का मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जीरोज मीन्स जब मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट कराऊंगी, ठीक है, ये वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। ये जीरोज आ गए हैं, अब हमें क्या वेरीफाई भी करके दिखाना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब हम वेरीफाई कर देते हैं इसमें, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज देखते हैं, जो हमारी जीरोज क्या आए हैं, 4 आया है और माइनस 2, ठीक है। तो 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 आया, और मैंने पीछे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस b बाई a, है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस 2, माइनस हमारा फॉर्मूले में ही था, माइनस एंड माइनस 2, a की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि हमारा प्रोडक्ट 4 था एक और दूसरा माइनस 2, ठीक है। तो 4 2 8 माइनस 8 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c बाई a, c की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है, माइनस 8 एंड a इज 1, सो ये भी माइनस 8 आ गया, तो बोथ आर इक्वल, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, लिखेंगे हम यहाँ हैंस वेरीफाइड। नाउ सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगेन चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, s स्क्वायर है पहले, फिर s है, फिर कांस्टेंट टर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स कराने हैं पहले, a क्रॉस c, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, नाउ 4 एंड c की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1 है। तो हम जब प्रोडक्ट कराएं किसी 2 नंबर्स का, तो हमारा क्या आना चाहिए, रिजल्ट 4 आना चाहिए, और b की वैल्यू यहाँ क्या है, b की वैल्यू माइनस 4 है, प्लस माइनस जब मैं कर रहा हूँ तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस 4 रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, अगर 2 प्लस 2 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 नहीं, माइनस लेने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस 2 प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस कराओगे तो 2 प्लस 2 4 एंड माइनस का साइन, दोनों पे ही माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं माइनस ले लूँगी। अब इनटू के केस में क्या होगा, 2 माइनस प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 2 4 माइनस माइनस कैंसिल 4 आ गया। तो अब हमारे जो 2 नंबर हैं वो कौन से आएंगे, -2 एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो -2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 4s स्क्वायर, ठीक है, 4s स्क्वायर मैंने लिखा, +1 एज इट इज लिख लूँगी, एंड -4s की जगह पे क्या लिखना है, -2s एंड -2s, क्योंकि दो वैल्यू मेरी -2 और -2 थी, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, यानी कि 4s की जगह मैंने क्या लिखा, -2s एंड -2s। नाउ अगेन टेक कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स, 2s, 2 रिमेनिंग पार्ट एंड s, यहाँ पे 2s मैंने बाहर निकाल लिया, तो माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या किया,
इसमें से सिर्फ 1 लिखा बाहर। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि माइनस जब बाहर लिख रहे हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 2s यहाँ माइनस का आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माइनस जब अंदर लेके जाओगे तो -1 को मल्टीप्लाई कराओगे 2s से, -2s आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1 1 1, करेक्ट। नाउ अगेन इन दोनों पार्ट में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2s -1, अगेन यहाँ क्या बचा रिमेनिंग, 2s -1, करेक्ट। अब इसको सेपरेट लिख लोगे, 2s -1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s -1 इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। -1 इधर लेके जाओगे +1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो 1/2। इसकी भी सेम यही वैल्यू आ जाएगी हमारे, s इक्वल्स टू, क्योंकि बोथ आर सेम, s इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे s यानी कि 2 जीरोज जो मेरी आई हैं वो क्या है, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। तो अब हमें इसे वेरीफाई भी करना था, सम ऑफ जीरोज निकालने थे, तो हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले के हिसाब से क्या था, -b/a। तो -b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है -4, माइनस यहाँ था एंड -4। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 ये कैंसिल आउट, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, बोथ आर 1। वेरीफाई हो गया ये हमारा सम ऑफ जीरोज। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। c/a तो c हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है एंड a इज 4, तो बोथ आर इक्वल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, करेक्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब ये चेक करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लोगे, 6x स्क्वायर देन -7x, पहले x की स्क्वायर फिर x की पावर 1 देन कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स कराएंगे, तो ले लेते हैं a क्रॉस c, a मल्टीप्लाई c, यानी कि a हमारे यहाँ पे 6 है एंड c इज -3, ठीक है। तो 6 3 सा 18, -18 आना चाहिए हमारा। b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, -7, यानी कि 2 नंबर मुझे ऐसे लेने हैं कि जिसे मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरा रिजल्ट है -18 एंड प्लस माइनस जो भी कराऊँ तो वो क्या है, -7। तो 2 नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, 9 2 सा 18 होते हैं, 9 2 सा 18, 9 में से 2 माइनस करूँगी 7 आ जाएगा, तो 9 और 2 मैंने लिया। अब देखो मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो ग्रेटर, जब भी माइनस में रिजल्ट चाहिए तो ग्रेटर के सामने माइनस का साइन लगा दो, ग्रेटर नंबर के सामने, तो माइनस प्लस माइनस ही कराओगे, साइन ग्रेटर का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लीकेशन में भी एक माइनस लोगे तो माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, अगर 2 माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 नंबर्स आ गए, -9 एंड +2। तो यहाँ हम लिख लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, -7x को हम ये लिखेंगे -9x प्लस 2x नाउ इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस, देखो -7x आ रहा है, इसको सॉल्व कराने से करेक्ट है। अब इन 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 है, तो 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 एंड x 3 3 ज़ा 9। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस है, 1 बाहर निकालोगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसमें से कॉमन देख लेते हैं क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, रिमेनिंग पार्ट यहाँ क्या है, 3x और यहाँ +1 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली इक्वल्स टू 0 पुट करा लो, ठीक है। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू आ रही है, x 3 उधर गया +3, x इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरीके से ये है 3x -1 हो गया उधर जाके, x इक्वल्स टू -1/3। तो ये 2 जीरोस हमारी आ गई हैं, ठीक है, x की।
तो अब हमें क्या करना था, वेरीफाई करना है। तो हम देख लेते हैं सम ऑफ zeros equals to 3/2 plus minus 1/3. Now take the LCM. 6 3 प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 6 LCM आया, 3 3 9 आएगा। यहाँ पे LCM लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे 9 आ गया और -2, आपका 7/6। नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। b की वैल्यू देख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे कहाँ है, यहाँ चेक करनी है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में से b की वैल्यू है -7, माइनस फॉर्मूले में ही था -7, एंड a की वैल्यू हमारी यहाँ क्या है, 6 है। 6 नाउ 7/6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बोथ आर इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज हमारा वेरीफाई हो गया है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कराएंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ये हमारा आया -3 एंड 2 3 6, या यहीं कैंसिल भी कर सकते हो। चलो यहाँ कैंसिल कर देती हूँ। 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, -1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या था, c/a इक्वल था। तो c की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है, c की वैल्यू है हमारी यहाँ -3 एंड a इज 6। तो 3 1 3, 3 2 6, -1/2। अगेन बोथ आर इक्वल, so hence verified. Hence verified.